हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टॉपिक करवाएंगे आपको द एनेमी इंग्लिश क्लास 12th का एमसीक्यू करवाएंगे इंग्लिश का। और केवीएस पीजीटी एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। टॉप 35 एमसीक्यू करवाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखेंगे। हर क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेन हिंदी में किया जाएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो वीडियो छूट गया जाइएगा केवी पीजीटी का, वहाँ पे आपको सबका वीडियो मिल जाएगा। जो 11th 12th में होंगे वहाँ भी जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टॉपिक समझ में आ गया। आई देखिए फ्रेंड्स, कहता है द एनिमी। देखिए एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है देखिए, एनिमी का मतलब देखिए फ्रेंड्स दुश्मन होता है। और इसका बात करें सिनोनिम तो बोलेंगे फो, एफ ओ ई। फो का मतलब दुश्मन होता है और रिवेल भी होता है। तो इस कहानी में क्या कहता है जानिएगा। इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार। यह कहानी जो है युद्ध का समय की बात करती है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार इज वास्ट एसोर इन अ डाइंग स्टेट एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ ए जापानी डॉक्टर। देखिए फ्रेंड्स, यह कहानी जो अमेरिकी युद्धबंदी की है, समुद्र से बहकर किनारे पर पड़ा मिलता है। और एक जापानी डॉक्टर है कि घर के सामने पहुंच जाता है। अब शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर को इसका बचाना चाहिए, या तो हिम ऑफर टू द आर्मी एज पेट्रोल, क्या तो उसे एक आर्मी को सौंप देना चाहिए देशभक्ति के नाते। तो फ्रेंड्स, द एनिमी के ऑथर का नाम है पर्ल एस बक। कौन है देखिए फ्रेंड्स, द एनिमी के ऑथर का नाम है पर्ल एस बक, इसके लेखक हैं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आपके एमसीक्यू पे। देखिए फिर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका क्या, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, आपको दिमाग में आ जाएगा। डॉक्टर सैडो, कहीं भी लिखा होता है सदाओ भी, ठीक है, सैडो देखिए, डॉक्टर सैडो वाज अ। देखिए फ्रेंड्स, वो क्या था आपको जानना है, ठीक है। सैडो क्या था। देखिए फ्रेंड्स, एक जापानीज था, ऑप्शन दिए गए। सैडो क्या था, एक जापानीज था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पूरा नाम इसका होता है डॉक्टर सैडो हॉकी। कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको सदाओ मिलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर की। देखिए कहता है डॉक्टर सैडो वाज अ। देखिए यहाँ पे कभी कभी आपको दिखाई पड़ेगा सदाओ भी, ठीक है, सदाओ। हम यहाँ पढ़ रहे हैं आपका सैडो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर सैडो वाज अ, क्या था, सर्जन था, हार्ट था आई। देखिए क्या था, एक सर्जन था, मतलब डॉक्टर था। और आखिर में उसका जो है एक प्रिजनर का, जिसको उसका बाद में है उसका, उसको सेव करता है, बचाता है वो। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3rd नंबर की ओर। सैडोज फादर ऑफेन टुक हिम टू डैश। देखिए सैडो के पिताजी उसे कहाँ ले आते थे, आइलैंड यानी कि द्वीप समूह, सी फॉरेस्ट, अमेरिका। लिखते थे उसे कहाँ पे, आइलैंड्स। तो ऑप्शन नंबर 3rd का एक है आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ओर। दे चीफ कंसर्न ऑफ सैडोज फादर वाज। क्या उसे जो है मेन वे उसे चीफ कंसर्न किए थे उसके फादर सैडो के लिए। तो उसके लिए क्या किए थे, उसका करते थे एजुकेशन के लिए। तो क्या हो जाएगा, सैडोज एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर की ओर। 5 नंबर करता है सैडो वाज सेंट टू डैश फॉर हिज मेडिकल एजुकेशन। उसे कहाँ भेजा गया था मेडिकल एजुकेशन के लिए, मतलब एक डॉक्टर की पढ़ाई के लिए, मेडिकल के चिकित्सक शिक्षा के लिए कहाँ भेजा गया था उसे अमेरिका। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर की ओर। डॉक्टर सैडो वाज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड। डिस्कवरिंग क्या किया गया था इसको, तो किया गया था उसे रेंडर ऊंस का मतलब घाव कंप्लीटली क्लीन कर दिया गया था, ठीक है, जो वहां पे आया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर की ओर। देखिए फ्रेंड 7 नंबर कहता है डॉक्टर सैडो उधर, डॉक्टर सैडो, डॉक्टर सैडो वाज सेंट, डॉक्टर सैडो वाज सेंट टू विथ द ट्रूप्स। देखिए ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिक, ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिक, सैनिक। ट्रूप्स का मतलब यहाँ पे बात होता है कि सैनिक का बात होता है। तो यहाँ पे क्यों, बिकॉज ही हैड टू अटेंड टू द ओल्ड जनरल, ही हैड टू अटेंड टू द ओल्ड जनरल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर की ओर। की पढ़ते हैं 8 नंबर। हाना वाट डॉक्टर। देखिए हाना कौन है, डॉक्टर सैडो का हाना कौन थी। देखिए हाना जो है वाइफ है किसका, डॉक्टर सैडो की वाइफ का नाम था
आपका हाना यानी कि सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर वाइफ, ठीक है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर की ओर। यूमी वाज डॉक्टर सैडोज, देखिए यूमी जो है डॉक्टर सैडो का कौन थी, वो एक मेड थी, मेड मतलब वहाँ नौकरानी थी यानी कि दाई थी। नाइन्थ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डैश फ्लंग आउट ऑफ द ओशन व्हेन हाना डॉक्टर सैडो वर स्टैंडिंग आउट फेसिंग द सी। डैश या जो है फलंग का मतलब होता है, ठीक है, दराज, क्या पड़ गया था ओशन मतलब समझ रहे हैं महासागर में, व्हेन हाना डॉक्टर सैडो स्टैंडिंग आउट फेसिंग द सी, समुद्र में वो क्या देखती है, वो देखती है एक वाइट मैन को। टेंथ का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर की ओर। द वाइट मैन वाज कौन था, देखिए वाइट मैन कौन था, एक अमेरिकन सोल्जर था। बोलेंगे फ्रेंड द वाइट मैन वाज एन अमेरिकन सोल्जर। 11th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की ओर। द अमेरिकन सोल्जर हैड अ वुंड ऑफ डैश ऑन हिज बैक, क्या उसे कहाँ लग गया था, क्या लग गया था, देखिए उसे लग गया था बुलेट, यानी कि बैक मतलब पीठ में, देखिए सोल्जर का क्या लग गया था, बुलेट यानी गोली लग गया, उसलिए क्या हो गया था, वो घायल हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुलेट। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की ओर। डॉक्टर सैडो ने कह सकते हैं डॉक्टर सदाओ भी, है ना, पैक द वुंड ऑफ अमेरिकन सोल्जर विथ डैश व्हेन ही फाउंड हिम एट द कोस्ट, ठीक है, वो क्या पाया था बताएंगे फ्रेंड, देखिए पाया था सी मॉस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर का था एट फर्स्ट हाना डॉक्टर सैडो डिसाइडेड टू डैश द सोल्जर, सबसे पहला क्या सोचा, डॉक्टर सैडो सडाओ और उसकी वाइफ जो है वो क्या सोचती है सोल्जर के बारे में, सबसे पहले थ्रो बैक इन द सी, सबसे पहले लगा उसको थ्रो मतलब फेंक दें, कहाँ पे, बैक इन द सी में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर। डॉक्टर सैडो एंड हाना डैश द अमेरिकन सोल्जर इवेंचुअली, अंततः वो दोनों ने क्या किया उसके साथ, देखिए फ्रेंड्स क्या किया, ब्राउट इन दियर हाउस, दोनों ने अपना घर ले आया, ठीक है, उसको अमेरिकन सोल्जर जो पूरा घायल पड़ा हुआ था उसे अपने घर में ले आता है। आइए बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। डैश वास्ट द अमेरिकन विथ वार्म वाटर, वार्म मतलब होता है गर्म पानी, ठीक है, किसने किया, हाना, हाना क्या करती है, धोती है, और उस अमेरिकन सोल्जर जो घायल था उसे धोती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर की ओर। डैश एडमिनिस्ट्रेटेड द एनेस्थेटिक टू द वुंडेड सोल्जर, ठीक है, क्या किया गया, देखिए फ्रेंड 17 का हो जाएगा आपका हाना, क्या होगा, हाना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर की ओर। ऑल द सर्वेंट जितने भी नौकर लोग थे वर डैश विथ द प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन सोल्जर इन द हाउस, क्या किए उन लोग, तो एक क्या करते थे बताइए, एनवाय हो गए थे, क्या हो गए थे, एनवाइड हो गए थे, मतलब क्रोधित हो गए थे, ठीक है, एनवाय, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर की ओर। डॉक्टर सैडो टोल्ड डैश अबाउट द अमेरिकन सोल्जर, वो क्या करता है अमेरिकन सोल्जर के बारे में, ठीक है, कौन था, द जनरल था, क्या है, डॉक्टर सैडो टोल्ड किससे बोला, द जनरल के बारे में, अमेरिकन सोल्जर को, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द जनरल। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर की ओर। द जनरल सजेस्टेड टू सेंड टू किल द अमेरिकन, जनरल क्या करता, सजेस्ट कर सुझाव देता है इसको सेंड कर दिया जाए, इसको क्या है अमेरिकन को मार दिया जाए, इसलिए क्योंकि पहले ज़माने में जब वार हुआ था तो जापान और अमेरिकन क्या दूसरे एक दूसरे में आपस में दुश्मन थे, ठीक है, इसी का नाम दिया गया एनिमी, इसलिए कहा जाता है इसको मार दिया जाए, हमारा ये दुश्मन कंट्री का आदमी यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, हिज पर्सनल असिस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर की ओर। हाना वाज टेरिफाइड टू सी अ डैश फ्रॉम द पैलेस, पैलेस का मतलब होता है महल, टेरिफाइड का मतलब डर होता है, आतंक होता है, हाना टेरिफाइड टू सी अ डैश फ्रॉम द पैलेस, देखिए हो जाएगा आपका मैसेंजर, क्या फैलाया गया, मैसेंजर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर की ओर। द जनरल हैड कॉल्ड डॉक्टर सैडो इन हिज पैलेस, क्या करता है, एज ही वाज हैविंग पेन, पेन मतलब दर्द का पीड़ित होना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 नंबर की। डॉक्टर सैडो टोल्ड द अमेरिकन दैट, क्या कहा उस अमेरिकन सैडो ने, क्या कहा, उसने कहा ही वुड सेंड हिम टू द अनगार्डेड आइलैंड,
वो उसे कहाँ भेज देगा, अनगार्डेड, जहाँ पे को गार्ड ना हो, उस आइलैंड द्वीप समूह में उसे भेज भेज ठीक है भेजेगा, ये कहा गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर की ओर। डॉक्टर साइडो हदाऊ कह सकते हैं, टोल्ड द अमेरिकन टू वेट फॉर डैश ऑन द आइलैंड, कहाँ वेट करने के लिए कहा गया, तो कहा गया था एक कोरियन फिशिंग बोट में। कहाँ पे, एक कोरियन फिशिंग बोट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। डॉक्टर सैडोज रिवार्ड हुआ, सैडो को क्या रिवार्ड दिया गया, उसे रिवार्ड दिया गया था दैट द प्रिजनर हैड गॉन, प्रिजनर क्या हुआ, वहां से जा चुका है, सेफ सुरक्षित और पूरा तरह से साउंड में चला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर। व्हाट कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज डिस्टर्ब डॉक्टर माइंड्स आफ्टर ही ब्राउट अमेरिकन सोल, डॉक्टर मतलब वो शैडो जो था उसके माइंड में क्या कन्फ्लिक्टिंग आया था, एक आइडियाज क्या विचार आया था। देखिए उसके माइंड में विचार आया था क्या कि ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर का ड्यूटी निभाना है, एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन, और फिर राष्ट्र के प्रति भी मुझे लॉयल्टी दिखाना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर की ओर। हाउ डिड डॉक्टर इमर्ज सक्सेसफुली आउट ऑफ ऑल द कन्फ्लिक्ट्स, कैसे करता है कंप्लीट इसको, तो बाय सेविंग सोल्जर्स लाइफ, क्या कर सोल्जर्स का जो है सैनिक का जिंदगी को बचाता है, एज ए सिंसियर डॉक्ट्रेंड हेल्पिंग हिम टू एस्केप, और उससे उसको बच के बाहर निकाल देता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डॉक्टर सैडो की, सैडो जो है किस प्रकार का व्यक्ति था, एक एक्सीलेंट डॉक्टर था आपका, एक कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग था, सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नागरिक था, यानी कि ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर होगा। 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर। व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म ऑफ डॉक्टर आफ्टर रीडिंग द लेसन, क्या आप आइडिया पाते हैं इस पूरा पाठ को पढ़ने के बाद, तो पाते हैं एक एक्स डॉक्टर था आपका, एक कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, सिंसियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी चीज़ को पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29 नंबर का। आइए बढ़ते हैं 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का था व्हाट वर द डोमिनेंट ट्रेट्स ऑफ डॉक्टर पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का डोमिनेंट ट्रेट क्या था, आपको देखिए बताना है। एक्सपर्टाइज इन हिज प्रोफेशन एंड कंपेशन एज अ ह्यूमन के बारे में बताता है। 30 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर की ओर। वाई डी डॉक्टर सैडो गो टू अमेरिका, तो सैडो जो है सनाओ वो अमेरिका क्यों गया था, बताइए फ्रेंड्स, वो क्यों गया था, टू मीट सोल्जर, मिलने के लिए, फ्रेंड्स से ट्रेवल, टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन विच वाज हिज फादर्स विश, देखिए फादर का इच्छा था वो सीखे सर्जरी के बारे में, पढ़ाई करिए मेडिसिन का, इसलिए वो गया था। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर डी, वो अमेरिका से ही सर्जरी को जो है डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ के आया था। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं 32 नंबर की। देखिए फ्रेंड्स, व्हाट डी डॉक्टर गिव टू द सोल्जर, क्या दिया, ठीक है, डॉक्टर सदाओ ने क्या दिया सोल्जर को, देखिए फ्रेंड्स क्या दिया था बताएंगे। तो उसे हीज बोट नाव दिया, फूड टू ईट भोजन दिया खाने के लिए, एंड फ्लैश लाइट टू यूज इन डिस्ट्रेस, एक फ्लैश लाइट दिया था उसको, जब कोई प्रॉब्लम होगा तो लाइट जलाओगे तो हम ये प्रॉब्लम दूर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। रखिएगा बोट दिया, भोजन दिया और फ्लैश लाइट भी दिया था, किसको, सोल्जर को डॉक्टर सैडो ने दिया था। आइए आते हैं 33 नंबर की ओर। व्हाट डज दिस चैप्टर रिवॉल्व, देखिए ये चैप्टर जो है द एनिमी, वो किस चीज को रिवॉल्व करता है, किसके चारों तरफ घुमाती चैप्टर को, वो आपको बताना है। फ्रेंड्स ये बताता है वार बिटवीन जापान एंड अमेरिका का वार हुआ था, उस चीज के बारे में आपको बताता है चैप्टर द एनिमी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 34 नंबर की। देखिए 34 नंबर कहता है व्हाट डज नरेटर स्पीक अबाउट इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, द एनिमी के चैप्टर में जो है बिगनिंग में राइटर क्या कहते हैं, किसके बारे में वो कहते हैं, डॉक्टर सैडोज चाइल्डहुड एंड हिज फादर, सैडो का बचपना और उसके पिताजी के बारे में कहा जाता है स्टोरी के बिगनिंग स्टार्टिंग में द एनिमी का, जिसके ऑथर हैं पर्ल एस बक। 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आज का इस आपका चैप्टर का डायनेमी, जो कि चैप्टर 4 है विस्टास का। आइए लास्ट 35 नंबर पे आते हैं। वेयर डिड डॉक्टर मीट हाना,
देखिए कहाँ पे डॉक्टर जो है मिला था हाना से, कहाँ पे ये मिले थे बताएंगे फ्रेंड्स। ये मिले थे एट प्रोफेसर हार्लिज हाउस इन अमेरिका में मिले थे। कहाँ पे? प्रोफेसर हार्लिज के हाउस में अमेरिका में जो है हाना से डॉक्टर सैडो मिला था। और वही जो है हाना, डॉक्टर सैडो हॉकी पूरा नाम है, उसकी वाइफ का नाम क्या है? हाना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर 35 नंबर का। आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दें आपका अपना चैनल एस बी प्ले स्टडी को। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। किसी टाइप को प्रॉब्लम हो तो कमेंट आप अवश्य करें, उसका वीडियो बना के जस्ट आपको दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।